नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के सांसद अफजल अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है और इसके चलते उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि अफजल अंसारी बहुजन समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से सांसद हैं। जानकारी के मुताबिक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी को पेट में इंफेक्शन की शिकायत है। वही पिछले 2 दिनों से लखनऊ में उनका इलाज जारी था और आखिर में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। अफजल अंसारी यूपी की राजनीति के बड़े किरदारों में शामिल हैं। उनके भाई सबीकुतुल्ला अंसारी ने भी हाल ही में सपा ज्वाइन की है और अफजल के छोटे भाई मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। अफजल अंसारी साल 1985 में पहली बार विधायक बने थे। साथ ही आपको बता दें कि वो गाजीपुर से 2 बार सांसद भी चुने गए हैं। और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रविवार को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 403 सीटों में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए, राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किसानी को राजनीति के केंद्र के मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा है कि आपने अपनी पहली सूची में चुनावी मैदान में अच्छे और सुयोग्य उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें से शिक्षित, पेशे से डॉक्टर और इंजीनियर उम्मीदवार शामिल हैं। यह भी कहा गया कि उनमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र ने हमारे नेताओं के ले लिया है और उस पर स्वीकृति दी गई है। इनमें से आज 403 में से 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है और बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि 150 उम्मीदवारों में शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है और यूपी की राजधानी लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ मध्य से नदीम अशरफ जायसी, लखनऊ पूर्व से आलोक सिंह, लखनऊ उत्तर विधानसभा से अमित श्रीवास्तव त्यागी और लखनऊ पश्चिम विधानसभा से राजीव बख्शी, मोहनलालगंज से सूरज कुमार और सरोजनी नगर से रोहित श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और देश में कोविन पोर्टल के मुताबिक 15 से 17 आयु वर्ग में करीब 3,45,35,664 वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इस आयु वर्ग के करीब 7.5 करोड़ बच्चे हैं। जिस रफ्तार के साथ 15 से 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण हो रहा है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के अंत तक ये सब आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण हो जाएगा। इसके बाद से 12 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। भारत में 12 से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की ओर से कोवैक्सीन 12 से लेकर 18 साल आयु वर्ग के बच्चों को दी जा सकती है। अभी आपको बता दें कि करीब 15 से लेकर 17 एज ग्रुप के बच्चों को यह वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और एनटीएजीआई के सूत्रों के मुताबिक मार्च तक 15 से लेकर 17 आयु वर्ग का टीकाकरण होने के बाद इन बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा सकता है और इसी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन बैठक में फैसला करेगा और इसी के बाद ही बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में सपा और रालोद के गठबंधन को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके भाई और यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात से खंडन कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने समर्थन नहीं दिया, लोगों को समझने में गलती हुई है। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बलियान किसानों की राजधानी सिसौली पहुंचे। हालांकि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का एक वीडियो भी सामने आया है। जब इस मामले पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप सपा और रालोद को समर्थन दे रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है
कि IANS से कहा गया कि हमने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और हम जल्द ही अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। अलग अलग पार्टियों के नेता गांव पहुंच रहे हैं तो सभी से यही कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें। अगर कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप किसको वोट डालें। तो वहीं 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू करने का फैसला कर चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में सभी उम्मीदवार रालोद के हैं। इससे पहले गुरुवार को 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी और इसमें सपा के 10 जबकि रालोद के 19 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। अब तक करीब 26 सीटों पर रालोद के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। और रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले अब पार्टी बगावती रुख अपना रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने भी उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया। सूत्रों की माने तो अब हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में उनके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि हरक सिंह रावत ने दरअसल 24 दिसंबर को भी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर वो चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की और अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखाई दिया। इधर बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल भी उन्होंने दिखाया और इसके साथ साथ सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया। हरक सिंह की नाराजगी की वजहों में अपने के लिए टिकट के मांग से ऊपर बताई गई। 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस बार वो एक नहीं बल्कि 3 टिकट के लिए अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे थे। खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपनी एक समर्थक के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कड़ी कार्रवाई कर दी गई और यूपी के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी के भागम भाग का दौर बढ़ गया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से ही पार्टी से नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। इसकी सिफारिश खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की है। और सामाजिक कार्यकर्ता और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें नसीहत दी है कि अपर्णा को अभी सपा में ही रहना चाहिए। उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, फिर टिकट की उम्मीद करनी चाहिए। बीते कई दिनों से अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि दरअसल 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं अपर्णा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। इसके बाद वो समय समय पर भाजपा में जाने की बात कही जाने लगी है, पर कई बार वो खुद भी इस बात का खंडन कर चुकी हैं। लेकिन इस पर शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें सपा में ही रहने और पार्टी में काम करने की नसीहत दी। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उतारेंगे और उनके प्रत्याशियों का कोई अलग सिंबल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बात करेंगे कोरोना की, तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,079 मामले सामने आए हैं, जबकि 385 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी। हालांकि इस दौरान 1,51,740 कोरोना मरीज इससे ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए मामले आने के बाद अब देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है और वो बढ़कर 16,56,341 हो गई है। अब तक इस महामारी से 4,86,451 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 8,209 हो गए हैं। इधर देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है और अब तक कुल 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
और इसी बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अलवर गैंगरेप मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है और राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। दरअसल बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्या और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा आरपी मेहरड़ा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एस सेंगथर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे इस बैठक में। और बैठक के दौरान बैठक से पहले ही शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्य सरकार अलवर जिले में मानसिक रूप से एक कमजोर किशोरी के बदहाल और घायल अवस्था में मिलने के विषय की पीड़िता के परिजनों की इच्छा के मुताबिक शहर के बाहर के एक पुलिस अधिकारी अपराध शाखा एसओजी या जैसे किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। राजस्थान के अलवर में 12 जनवरी को दरअसल एक 15 साल की मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप और दरिंदगी की वारदात हुई थी। अज्ञात बदमाशों के ऊपर मामला दर्ज है और उन बदमाशों ने मंदबुद्धि लड़की के साथ हैवानियत की सभी हरकतें पार कर दी। इस दौरान उसे अलवर शहर की तिजारा पुलिया पर फेंक दिया गया और उसके बाद स्थानीय लोगों को पीड़िता बेहोश हालत में मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और विधानसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनावी सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन्हें गठबंधन में 15 सीटें मिलने की घोषणा की है। संजय ने बताया है कि गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में निषाद पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बदली चुनाव स्थितियों में वो कुछ सीटें बदलना चाहते हैं। ये कहा गया है कि उनकी पार्टी केवल सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान दे रही है और 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन करके 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। ये भी कहा गया आगे कि पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार की तैयारी कर ली है। प्रत्याशी चयन में उनकी छवि और पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। उधर भाजपा के सूत्रों का कहना है कि सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के साथ होने वाली बैठक के बाद सीटों का ऐलान किया जाएगा।